स्वागत है इन्वेस्टर्स मीट पे। यहाँ पे सबसे पहले तो बधाई उन इन्वेस्टर्स का जिन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया यहाँ पे जिला प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेशन के वर्किंग में, और अमरोहा की एक जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसमें इन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरोहा से सिंस सभी लोग वाकिफ हैं, दिल्ली, हापुड़ और गाजियाबाद सभी एनसीआर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। सो द नेचुरल प्लेस फॉर इंडस्ट्री इज अमरोहा एंड इट फील्स ग्रेट प्राइड टू टेल कि जब हम लोग ने लास्ट आई थिंक सितंबर में इन्वेस्टर्स मीट करा था, तब से अब तक मोर देन 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अमरोहा में हो चुका है। जो संगम मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड श्री हरिओम शरण द्विवेदी जी, जो कि हैजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट में कार्यरत है और जिन्होंने जनपद अमरोहा में 40 करोड़ का निवेश किया है, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करता है। दूसरा, श्री बाहुबली फ्लावर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड श्री अनिल कुमार जैन जी, जिनकी फ्लावर मिल यूनिट है और इन्होंने 33 करोड़ का निवेश किया है जनपद अमरोहा में। इसी क्रम में वेजमोर स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड श्री प्रियांक गर्ग जी, जिनकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट फॉर पोटैटो फ्लैक्स है, जिन्होंने 125 करोड़ का निवेश जनपद अमरोहा में किया। इसी क्रम में चौथा जो एमओयू है तीर्थंकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एलएलपी श्री शमीश जैन जी का, जिनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट यूनिट है, जिन्होंने 41 करोड़ का निवेश जनपद अमरोहा में किया। इसी क्रम में अंतिम पांचवा एमओयू जो है वो प्रेम एंड विक्रम श्री प्रेम सिंह जी, जिनकी वेस्ट साइड एमिनिटीज परियोजना है, जिन्होंने 10 करोड़ का निवेश जनपद अमरोहा में किया। इन सभी प्रतिष्ठित उद्यमियों का योगदान हमारे जिले के औद्योगिक परिदृश्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा। तालियों के साथ फिर से एक बार और मैं आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अमरोहा जनपद में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2025 में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि से आए 5 उद्योगपतियों ने 249 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद एवं उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र कुमार सिंह ने इन्हें एमओयू सौंपे। मंगलवार की देर शाम श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2025 का शुभारंभ जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स, एसपी अमित कुमार आनंद, एडीएम न्यायिक धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सीडीओ अश्वनी कुमार मिश्र, उपायुक्त उद्योग शैलेंद्र कुमार सिंह, कुलपति डॉक्टर कृष्णकांत दबे, प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी, जुबिलेंट में निदेशक जनसंपर्क सुनील दीक्षित, इन्वेस्ट यूपी से आई यशी चौहान आदि के साथ ही एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले प्रियांक गर्ग, अनिल कुमार जैन आदि ने सरस्वती मां की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इससे पूर्व डीएम एवं एसपी के साथ ही आमंत्रित अतिथियों को प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि जनपद में निवेशकों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था शुरू किए जाने से उद्यमियों का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि जनपद में संगम मेडिसर्व प्राइवेट लिमिटेड के हरिओम शरण द्विवेदी ने 40 करोड़, श्री बाहुबली फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के अनिल कुमार जैन ने 33 करोड़, वेजमोर स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रियांक गर्ग ने 125 करोड़, तीर्थंकर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एलएलपी के समीश जैन ने 41 करोड़ एवं प्रेम एंड विक्रम के प्रेम सिंह ने 10 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने आम जन के साथ ही सभी उद्यमियों को पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में मौजूद निवेशकों ने डीएम निधि गुप्ता वत्स की कार्यशैली की काफ़ी प्रशंसा की। कहा कि उनके व्यवहार एवं कार्य करने के तरीके से वे काफ़ी प्रभावित हैं। कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद उद्यमियों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए। इसी दौरान मंच से ऐलान किया गया कि इन्वेस्टर्स अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने खुले सेशन में रख सकते हैं। इस पर कुछ इन्वेस्टर्स ने अपनी समस्याएं भी रखी। गजरौला के गांव दरियापुर बुजुर्ग में चौधरी करतार सिंह हॉस्पिटल के संचालक अशोक चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी द्वारा एनओसी देने में उन्हें अकारण परेशान किया जा रहा है, जबकि पूर्व में एनओसी दी गई थी। कार्यक्रम के अंत में श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने जनपद के विकास के लिए अधिकारियों के साथ ही यहां आने वाले उद्यमियों का आभार व्यक्त किया। इन्वेस्टर्स मीट 2025 का संचालन श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मनीष ने किया। जुबिलेंट भरतिया फाउंडेशन के मेडिकल हेड डॉक्टर सुजिंदर फोगाट, रूपेश गुप्ता आदि भी मौजूद रहे। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट 2025 में, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। खबरदार 24.com के लिए नवनी अग्रवाल। तौर पे सभी लोग जो बड़ी इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ पर हम सबके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ज़्यादा रहते हैं, पर जो छोटे इंडस्ट्री या पहली बार इंडस्ट्री जो लोग सोचते हैं लगाने के लिए स्टार्टअप बेसिकली, तो उनका सबसे पहला अगर कुछ कोई इंडस्ट्री शुरू करनी है तो होता है उनका इसको कि जमीन की तलाश कहाँ करें। तो कई बार लोगों के पास जमीन होती है, ये आइडेंटिफाई करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, सबसे पहले कोई ध्यान नहीं देता कि हमें जहाँ पर जमीन लेना चाह रहे हैं क्या वहाँ पर वाटर का एक सिस्टम क्या है, वो ओवर एक्सप्लॉइटेड एरिया में आता है, क्रिटिकल एरिया में आता है, नॉर्मल एरिया में आता है। जमीन खरीद लिया और काम ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पर कि वाटर कंजम्पशन ज्यादा है। अब ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट करके भी कई बार आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगा नहीं पाते, और अगर लगाते भी हैं तो फिर कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाती है, क्योंकि आपको फिर उसके हिसाब से आपको रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि आपको ग्राउंड वाटर कितना % चार्ज करना है। इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो 100 बेड का मैंने बनाया गजरौला में। पिछले 3 साल से हम लोग लगे हैं इन्वेस्ट करने में, और हमारे जो सर हैं सेल एनर्जी, उनका पूरा सहयोग हमारे साथ रहता है। पर हम लोग जैसे जैसे करके बैंक से लोन लेके या कहीं से भी कुछ करके अपना कोई इन्वेस्ट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, पर कुछ जिले के अधिकारी भी ऐसे हैं जिसमें उड़ाता है। अब क्या करेंगे, हमारी एक फाइल है, एक जगह लगी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा शिकायत करनी किसी की चाहता। 1 जनवरी 2-3 जनवरी को मैंने अपने घर सबमिट की, उसके बाद आज तक उसका रजिस्ट्रेशन 8 महीने हो गए मुझे। मेरा हॉस्पिटल रेडी है, चल जाता, क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलता और हम लोग भी कुछ आगे सर्वाइव करते। तो मेरा ये निवेदन है कि थोड़ा सा इस चीज में भी ध्यान दिया जाए कि भाई हम लोग इधर उधर वही नेताओं के चक्कर काटें तो उससे क्या फायदा है। तो सभी को मैं राजपाल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ। गजरौला में मैंने 10 से 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है, फैक्ट्री में ऑलमोस्ट बनने तैयार हो गई है, और उसके लिए मैंने गवर्नमेंट टैक्स भरने के लिए हैसियत प्रमाण पत्र बनता है जो जिला इशू करता है, उसकी एप्लीकेशन मैंने दी थी, उसकी कोई कार्रवाई मैंने करी, आखिरी में रिजेक्ट कर दिया गया कि डीएम साहब ने मना कर दिया एप्लीकेशन पास करने की, जिसके अंदर में यूपीएसआईडीसी की लैंड है। उन्होंने एक बात जी ने बताया कि यूपीएसआईडीसी लैंड के ऊपर में हम लोग जो है हैसियत प्रमाण पत्र इशू नहीं करते, जबकि बाकी जिलों के अंदर में हैसियत प्रमाण पत्र इशू करे जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। तो कृपया इस पर देखने का वक्त एप्लीकेशन में अपने साथ लगाना। So it says more than words.
हम लोग हमेशा से कोशिश करते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को किसी भी इन्वेस्टर को किसी भी लेवल पे दिक्कत ना आए। कोशिश होती है तो हम लोग शासन भी बात करते हैं, वी पुट इन अ गुड वर्ड सो दैट वहाँ पे भी काम थोड़ा स्पीडीली हो जाए, बट देयर आर हिकअप्स हियर एंड देयर जिसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ही हैं। आई थिंक दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। So again, have full confidence in us. We are there for your problems and the challenges you face in investment. And our whole team is available. अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो कभी भी नया कोई भी बिजनेस शुरू होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको उतनी ही एनओसीज लेनी पड़ती है, उतने ही ग्राउंड वाटर क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, पोल्यूशन क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, हाइडल इश्यूज आते हैं, मोबिलिटी इश्यूज आते हैं, रोड इश्यूज आते हैं, नाला issues आते हैं. So we have seen all kinds of small issues, but we are trying our best. We have tried our best, and I'm sure कि जब हम अगली बार इन्वेस्टमेंट करें, I have more bigger to tell you and inform you. Thank you for organizing Venkateshwara and my whole team of industries. आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में इस इन्वेस्टमेंट मीट को रखा, और मैं आशा करती हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट अभी हुआ है वो एक्सपैंड करेगा, बिकॉज आई हैव नोन सम इन्वेस्टर्स पर्सनली एंड दे आर देयर। 5 years का उनका प्लान भी है, सो देयर इज अ टोकन दैट दे हैव डन एन MOU फॉर, बट दे हैव अ विजन फॉर द नेक्स्ट 5 years. आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज एंड most of the industries जो अभी दिल्ली NCR में because of NGT restrictions etc. They are looking out for areas. I'm sure Amroha is the place, Amroha is the future, Amroha will be the industrial town in the next 5 years. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. इस कार्यक्रम का आयोजन और DM मैम का धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। तो नॉर्मली हम चोरी डकैती लूट अपराधी इसी में लगे रहते। मैं भी एक्साइटेड था, इसलिए मैंने ये मैडम को बोला था कि जब आप चलेंगे तो मुझे बता देगा ताकि मिस ना हो। और मेरा स्वयं का भी मानना है हमारे देश की प्रगति के लिए जो इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में जो उद्योग है, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा हमारे कंट्री का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर कोई एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है तो उसके साथ कई 100,000 लोगों को रोजगार मिलता है और वो फर्दर उनकी और आगे जनरेशन को सपोर्ट करती है। और आज यहाँ पे 5 MOU साइन हुए। जब ये मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, क्योंकि हम लोग एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से हमारा देश आजाद होकर आया, उसके बाद बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कुछ लोगों ने शिकायतें भी करी। उसका जो मुख्य कारण है जो ब्रिटिशर्स जो लीगेसी छोड़ते गए, कैसे हम इंडियंस को रोकें। सही काम करना, कोई सही काम करना चाहता है तो 100 तरीके उसको रोकने के लिए जरूर बनाए होंगे, उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। तो वही जो लीगेसी है वो इंटरनेशनल सिस्टम में बनी हुई है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2018 में प्रथम इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया और तब हम लोग अंडरटेकिंग थे। मैं उस इन्वेस्टर समिट में था और उसके बाद मुझे लखनऊ में मौका मिला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 2.0 का, उसमें उसकी कानून व्यवस्था और उसके अरेंजमेंट करने। तो मैंने बड़े क्लोजली देखा कि हमारे जो CM साहब और गवर्नमेंट है एफर्ट डाल के ये जो प्रक्रिया में बाधाएं है उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम, किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को इंडस्ट्री के साथ या बिजनेसमैन के साथ जोड़ा जाए ताकि उनको ज्यादा सपोर्ट मिले और अल्टीमेटली हमारे कंट्री को या हमारे स्टेट को या यहाँ के लोगों को वो सपोर्ट मिल पाए तो हम और बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते।
उसी कड़ी में मतलब ये जनपद स्तर पे हो रहा है, मुझे आशा है कि इसका सभी को फायदा जरूर मिलेगा और यहाँ पे कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज भी नॉलेज इंडस्ट्रीज की और एक और ग्राइंड माइक्रोमेट्रिक ग्राइंड, ये तो मैं देखकर सही में सरप्राइज था कि मतलब इस तरह की इंडस्ट्री हम लोग क्राइम एंड क्रिमिनल्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इतना हमारे अमरोहा में इतना सारा टैलेंट और इतनी वैरायटी ऑफ कंपनीज है, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत सुखद अनुभव भी हुआ कि हमारा अमरोहा में इतने एंटरप्राइजिंग लोग हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक बार थोड़ा अपना कॉलेज पे देखा है, दर्द है तो मैं बता रहा हूँ। मैं भी अपनी बिजनेस करने निकला था और मुंबई गया था और कई लोगों से मीटिंग करी, फिर कुछ इंसिडेंट हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं भाई अपना सिविल सर्विसेज करना पड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली यहाँ आ गए। तो जब भी मुझे कहीं मौका मिलता है कोई सरप्राइजिंग आदमी है उसकी मदद की जा सकती है तो जरूर करते हैं। और एज ए पुलिस अगर आपको कहीं भी जरूरत लगती है कि पुलिस की सहायता की आवश्यकता है, आपको कहीं प्रॉब्लम है, तो अमरोहा पुलिस हमेशा आपके लिए सपोर्ट में रही और आपको बेहतर से बेहतर सेवा देगी। जैसे जिस हिसाब में बताया कोई मेजर इशू ऐसा हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अभी एग्जामिनेट नहीं है, और जैसे डीएम मैडम ने बताया हमारे जो भी छोटे मोटे इशू रहते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पे जो प्रत्येक हमारी आपकी मीटिंग होती है जो बंधुओं उस मीटिंग में एंजॉय जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये लोगों की शिद्दत से उस प्रोग्राम में रहती है, और इवन नहीं भी होती है तो वो कहती है कि अलग से मीटिंग रखने को छोटे मोटे इशू और एंजॉय कराना बहुत अच्छी बात है। इससे इस समय काफ़ी कम हो गए हैं, जिससे कम हो गए हैं। और जहाँ तक अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की बात है, बताया ने बताया कि यहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, एनसीआर की बहुत नज़दीक है, एयरपोर्ट की बहुत नज़दीक है, तो निश्चित तौर पर इसका ब्राइट फ्यूचर है। मैं जुबिलेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। 1981 में ये कंपनी लगी थी और उस टाइम इसका टर्नओवर 30 करोड़ रुपये केवल होता था। एक ही यूनिट थी, सिंगल यूनिट गजवाला में भी एक केमिकल यूनिट थी। आज की डेट में 5 केमिकल यूनिट इंडिया में थी, 2 गुजरात में, 2 महाराष्ट्र में, 1 यूपी में। जुबिलेंट फार्मोवा एक फार्मा बिजनेस वाला इनका, एक नंदनगुर कर्नाटक में यूनिट है, एक रोटरी में है, यूएस में और कनाडा में फार्मा बिजनेस है। उसके बाद डोमिनोज जो डिजाइन जुबिलेंट फूड डिवीजन है, तो ग्रुप कंपनी से मिलाकर 15,000 करोड़ टर्नओवर है इनका, जो 20 करोड़ से उन्होंने शुरू किया था 1 महीने में। और विजन आपके पास होना चाहिए। विजन है टेक्नोलॉजी, हमारा इनिशियल पहले नाम होता था जुबिलेंट का वैन ऑर्गेनिक लिमिटेड। आप सब लोग जो पुराने में यहाँ जुड़े होंगे वैन नाम से जानते हैं, BAM। उसी तरह केमिकल बनाते थे, विनाइल एसिटाइल और अब वो केमिकल को हम परचेज करते हैं अपने प्रोसेस के लिए, और बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ केमिकल फार्मा इंडस्ट्री में बनाते हैं। हम 1 की करीब 70 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टोटल हमारा जो प्रोडक्शन है उससे 70% हमारा एक्सपोर्ट है, 30% डोमेस्टिक मार्केट में हम जो करते हैं। तो समय के साथ बदलना किसी भी बिजनेस में जो चेंज है, मार्केट में जो चेंज है, जो जरूरत है वही मिलेगा। तो बैन हमारा यदि प्रोडक्ट बनाते रहे तो हम आगे कहीं नहीं बढ़ पाते। इसलिए बड़ा विजन जो हमारे ओनर ने स्टडी कर दिया, IIT में IIT दिल्ली के केमिकल इंजीनियर थे वो, उन्होंने ये यूनिट शुरू की और उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो अपार संभावना है हर क्षेत्र में, और प्रशासन आपके साथ है, हम लोग हमें अच्छी संभावनाएं हैं। आप इन संभावनाओं को तलाश करिए। जिला प्रशासन में खासतौर से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटीज है वो इतने एक्टिव है, कई बार को हमारी एप्लीकेशन पहुँचते ही 1-2 घंटे बाद उनका पूरा काम करके मीटिंग शुरू हो जाए। किसी कहीं के किसी भी उसके लिए होने को है, तो मुझे लगता है मैंने कम से कम 30 साल के करियर में 10 साल में DMDI से के साथ काम किया हुआ। तो आप इतने एक्टिव है, वाकई आपको लेना चाहूँगा एक बार सबको जोरदार ताली हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम है। और ये प्रोग्राम भी अभी मेरी बात हो रही थी उनसे कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बाद में है, वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ शुरू करा दिया। गवर्नमेंट में चर्चा नहीं हुई, हम वहाँ पे ये पहला इस तरीके का प्रोग्राम की लीडरशिप का हो रहा है।
और जैसा कि एसपी साहब ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कभी भी हम लोग को कभी भी किसी टाइम जरूरत होती है, कभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, तो कभी मिलने के लिए सुबह कभी शाम को कभी भी, तो हमेशा वो अवेलेबल रहते हैं, जो भी इशू होता है रिजॉल्व करते हैं। आर साहब हमारे बीच में है, जब भी हमें आवश्यकता होती है उनके एक्सपर्टीज की या उनका हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। थैंक यू। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा आपको सर्वे कॉन्फिडेंस हमारे आकर यहाँ पर काम करो, जब तक ये मैडम है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी एक मिलता है हर इलेक्शन में हमारी पूरी इच्छा है कि हम यहाँ पर आए जैसे होगा डेफिनेटली वो है और उसमें हम 2-4 नेट ऐसे वो हम लेंगे हमारे सेट पर पाकिस्तान और भी हमारे नेट सेट के नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियांक गर्ग मेरठ से बिलोंग करता हूँ और वेजमो मेरी कंपनी का नाम है। अभी हम लोग यहाँ पर आए अमरोहा पोटैटो फ्लेक्स के इंडस्ट्री के। हम लोगों का लैंड में बड़ा इशू रहा, डीएम मैम से मिला, कहना नहीं चाहिए बहुत बड़ी बात है, बट मैंने ऐसा ऑफिसर अपनी लाइफ में नहीं देखा। जितनी हेल्प एक डिपार्टमेंट कर सकता है उससे कहीं गुना ज्यादा हेल्प यहाँ पे सोचा था हम लोगों ने 125 करोड़ का एमओयू साइन किया था हम लोग। मैंने मैम से प्रॉमिस किया कि 4 से 5 साल में 400 to 500 CR हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। और मैम कहना नहीं चाहिए जितनी हेल्प यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट में सभी ऑफिसर्स सभी स्टाफ कर रहे हैं, हम कोई हेल्प नहीं करता है। और अमरोहा जल्दी ही बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल हब बनेगा और मेरा 100% सपोर्ट अमरोहा में, और मैं चाहता हूँ आप लोगों का सपोर्ट हम लोगों के साथ रहे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंकित है, मैं तो मैं इंजीनियर हूँ और मैंने पहले की कंपनी स्टार्ट की थी 2017 में, एक्सपोर्ट अपने गांव से बहुत दूर। मेरा गांव है विजोड़ा के पास, बट टूरिज्म में बहुत ज़्यादा लो होने के बाद तो मुझे लगा कि इंडस्ट्री शिफ्ट करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने सबसे पहले देखा कि गाँव के आसपास क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में जा सकता हूँ। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। और फिर मैंने देखा कि अमरोहा जो है बहुत ही अच्छी लोकेशन है जहाँ पे ये सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर यूनिवर्सिटीज़ के पास थी और एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि रोड वगैरह बहुत अच्छी है। और जो बात करता हूँ डिपार्टमेंट्स की, जो डिपार्टमेंट्स का जो एक्शन है प्रोजेक्ट के लिए वो भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि सबसे पहले मिला यशी मैम से, तो उन्होंने इमीडिएटली सेकेंड डे मेरे को कॉल देंगे आपके सर को सबमिट करेंगे। तो आप जैसे अरविंद सर ने बताया था कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। डोमेस्टिकली डिमांड कितना नहीं है जितना यूएस और यूरोप मार्केट में है। डोमेस्टिकली जो डिमांड है वो टीयर 1 सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कल्चर है। तो होपिंग और मैं सब भी आपकी ब्लेसिंग्स और हेल्प चाहूँगा एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच। First time in UK, I am delivering activities. I am working in Haryana, MP. मैं हमेशा इधर होता था, लेकिन आपका बिहेवियर देख के, आपका सिस्टम देख के, हमारे साथ मीटिंग ऑफिस फर्स्ट टाइम ही वाज सो इम्प्रेस्ड। उसका काम 10 मिनट के अंदर हो गया। तो उन्होंने बताया कि पापा 500 से अच्छी लोकेशन है, इसको इन्वेस्ट किया। स्टार्टिंग में हमने टोटल दिया था, और सीनियर सिस्टम आई इंडस्ट्री का इन्वेस्ट किया 200 करोड़।
सर्वेश गुप्ता है. I come from entrepreneurship development school, which is based out of Pune. हमने SUV के साथ एक exclusive tie-up किया है to train the students of Amroha region in SUV. So please, आप अपने बच्चों को जो graduation कर चुके हैं, we started an 11-month program. So please, most welcome at SUV only, in SUV campus only. So this is the initiative was just started around a month back, and I'm working very hard. So इसमें सारे सिस्टम की हमको जरूरत पड़ेगी और ये पूरे रीजन को हमने वेरी डिफरेंट वे में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है टू मेक जॉब प्रोवाइडर्स rather than job seekers will help you in that. And we are the only school in the country which is doing entrepreneurship and startup together. So इसके बाद हम लोग we don't have permanent faculty. We have angel investors, venture capitalists who are a part of the faculty. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत आयोजित वन डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में आज की मुख्य अतिथि विमेन एम्पावरमेंट की ब्रांड एम्बेसडर, इस जिले की बहुत ही यशस्वी प्रेरणादायक जिलाधिकारी महोदय श्रीमती निधि गुप्ता वत्स जी, आपको कानून व्यवस्था के प्रति सजा करने वाले और आपको एहसास दिलाने वाले कि आप भयमुक्त माहौल में अपना व्यापार कर सकते हैं, उसकी प्रतिबद्धता जाहिर कर ही गए, आवश्यक काम था। हमारे पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री अमित कुमार आनंद जी, आदरणीय सीडीओ साहब, आदरणीय विपिन साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मेरे बहुत अच्छे मुझे शरण है, उनकी पूरी टीम यशी, और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अमरोहा जिले के उद्यमी भाई आए हैं, मुझे बेहद खुशी हो रही है कि दिल्ली और पूरे दूर दूर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट के लिए आ रहे हैं अपने जिले में। बहुत बड़ी अपेक्षाकृत वैसे यूपी के छोटे जनपदों में आता है, आप नोएडा गाजियाबाद और मेरठ के मुकाबले, और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सभी का वेंकटेश्वरा परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि सुबह से 3 सत्र में कार्यक्रम चला है और कुछ लोग ऐसे तो सुबह से ही तीनों सत्र में मौजूद रहे, भोजन का भी टाइम हो गया, कुछ लोग पीछे से ढूंढ रहे हैं मुझे कि पता नहीं इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के ये कितना समय लेंगे। मुझे निधि मैम एक बात याद आ रही है, मैं एक मंच पे कार्यक्रम में था सीडीओ साहब, तो मैं कुछ सुना रहा था, बोलने के बाद लिटरेचर का आदमी हूँ, काफी देर पहले बाकी लोग भी स्पीकर खोल के जा चुके हैं, तो एक बहुत हेल्दी सा आदमी जो एक पीछे भाई साहब बैठे हैं, वो हाथ में डंडा लेके यहाँ आ गया, मैं थोड़ा डर गया, मैंने कहा भाई साहब बस 2 लाइन के सुना के नीचे आ रहा हूँ, बोला नहीं आप आराम से सुनाओ, तो उसे ढूंढ रहे तो आपको यहाँ लेके आया है। तो अब ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बहुत नहीं कर दूँ, बहुत ज्ञानवर्धक सेशन रहा जो लोग सुबह से मैंने खुद इतने इंटरेस्ट के साथ सुना। नए हमारे युवा हमारे स्टूडेंट्स थे, कैसे वो नया उद्यम शुरू कर सकते हैं, कैसे वो जो उन्होंने बताया कि जॉब देने वाले जॉब देने वाले बने, कैसे बने, उसके लिए डीपीआर कैसे तैयार करके फिजिकल प्रोजेक्ट कौन से नए नवाचारों के साथ इनोवेशन के साथ आप शुरू कर सकते हैं, ऋण प्रक्रिया क्या है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उसकी, और स्पेशली थैंक जो है भाई के आपने कमाल कर दिया, और बहुत जरूरी डीएम मैडम की बात करूँ मेरे पास शब्द नहीं, हम सब लोग आप उनसे छुट्टी दी है, पूरा जिला जो लोग पूरे जैसा उन्होंने कहा, और गर्ग साहब बैठे, मेरठ साहब मेरा भी गृह जनपद, कहाँ बैठे हैं गर्ग साहब, हाँ, उन्होंने बताया कि मैंने भी अपने जीवन में ऐसे अधिकारी बहुत सारे लोग हैं, फैमिली में भी कई लोग प्रशासनिक सेवाओं में, पर ऐसे अधिकारी देखिए एक बार जोरदार मैंने के लिए तालियां, और आज तक आयोजन के लिए आपने इस पूरी काम के लिए, इस अच्छे काम के लिए इस विश्वविद्यालय को चुना। अगले साल जब हम मुझे पूरी उम्मीद है किसी इन्वेस्टर मीट में जुड़ेंगे तो कई हजार करोड़ के एमओयू के साथ हम यहाँ पे उपस्थित होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।